रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज थर्सडे 18 फरवरी 2021, गुरुवार 18 फरवरी 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिलता है, आज का वचन है एफिशियंस 3 चैप्टर 20 वर्स। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 20 वचन, और इस वचन के आधार से आज का विषय है इट्स इन यू, वो आपके अंदर है। इट्स इन यू। इफिसियों के 3 अध्याय के 20 वचन के आधार से, एफिशियंस 3 चैप्टर 20 वर्स के आधार से ये विषय आज का है इट्स इन यू, वो आपके अंदर है। हम वचन को पढ़ेंगे। नाउ unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us। यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कलिस और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। Some people blame God for every unfortunate event in their lives and in the world, that's as a result of their ignorance। बहुत लोग परमेश्वर को दोष लगाते हैं उनके किसी भी प्रकार के दुर्दैव की घटनाओं के लिए उनके जीवन में और जगत के अंदर, और यही उसका कारण जो नतीजा है कि वह इस ख्याल को नहीं रखे हैं, नज़रअंदाज कर दिए हैं। God is all powerful, yet His power to produce the miracle you desire or require is inside you. You only need to put it to work। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पर फिर भी उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति जो चमत्कार करने के लिए उत्पन्न होनी चाहिए, जो हमारी चाहत है, हमको चाहिए ऐसी कोई बात है, तो वो सामर्थ्य आप ही के अंदर है, वो शक्ति आप ही के अंदर है। आप ही को वो काम में लगानी है। Read our theme verse again carefully. It says, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us। अब आपने जो है शुरुआती वचन को और एक बार ध्यान पूर्वक सुनना है और पढ़ना है। देखिए क्या कहता है वो। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। और एक बार पढ़ेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। Whatever God will do in your life is to the extent of the operation of His power in you। जो कुछ भी परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहेगा, तो वह आपके ही मर्यादा के हिसाब से है। उसके सामर्थ्य जो आपके अंदर है, आप कितने दूरी तक उसको लिए हुए काम कर सकेंगे। Therefore, you really can't and should not hold him accountable for all the happenings in your life। और फिर यही कारण है कि आपने सच में कभी भी नहीं
और आपने ऐसा कभी नहीं उसको दोष में पकड़ना है कि वह दोषी है इन सारी बुरी बातों के घटने के लिए आपके जीवन में। He is also not the one delaying the fulfillment of His word in your life. You are the one to activate the power in you. और फिर वो ऐसा भी नहीं है कि वो आपके कोई भी इच्छाओं को जो उसके वचन के आधार से है आपके जीवन में पूरा करने के लिए विलंब कर रहा है। आप खुद उस शक्ति को जो आपके अंदर है उसे क्रियाशील करने की ज़रूरत है। It makes no difference what you need, be it healing, increased finances, a new job, a child, growth and expansion in ministry, business or in your career, success in your academics, etc. The power to make it happen is inside you. कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से कि आप क्या चाहते हो, आपकी ज़रूरत क्या है। हो सकता है आपकी ज़रूरत चंगाई है, बढ़ोतरी है आपके आर्थिक परिस्थिति में, या फिर नया आपको नौकरी चाहिए, या फिर आपको संतान की आशीषें चाहिए, या उन्नति, या फिर आपके सेवकाई की आपको बढ़ोतरी करनी है, फैलानी है, आपका व्यापार फैलाना है, या फिर आपका करियर बनाना है, या फिर आपको सफलता चाहिए आपके स्कूलों की पढ़ाइयों में। यह शक्ति सब कुछ कर सकती है और करा देगी जो आपके अंदर मौजूद है। The Lord Jesus said in Acts 1:8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you." प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के कामों की पुस्तक जो है उसके पहले अध्याय के 8 वचन में ऐसा कहा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के कामों का वर्णन, पहला अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। That power is the dynamic ability to effect changes, and the quickest way to activate it is speaking in other tongues. यही वो सामर्थ्य है जो आपके अंदर गतिशील हो जाती है, आपकी कुव्वत को क्रियाशील कर देती है ताकि वह बदलाव को, प्रभाव को लेकर आ सके। और फिर यही बिल्कुल जल्द में ऐसा तरीका है जो क्रियाशील करता है, और यह वह है जो अन्य भाषा में बोलते रहना। 1 Corinthians 14:4 says, "He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself." तो यह जो सामर्थ है जो हमको गतिशील होने का, क्रियाशील होने का कुव्वत देता है ताकि हम बदलाव को प्रभावित कर सके, और जो जल्दी से रास्ता मिलता है ये शक्ति को क्रियाशील करने के लिए, वो रास्ता यह है अन्य भाषाओं में बोलते रहना। और फिर पहले कोरिन्थियों के 14 अध्याय के 4 वचन में ऐसा लिखा है, पहले कोरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय के 4 वचन में ऐसा लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। और एक बार पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 4 वचन, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है।
जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। ऐसा लिखा है पहले कुरिन्थियों के 14 अध्याय के 4 वचन में। दैट मीन्स द वन हु स्पीक्स इन अदर टंग्स energizes or activates himself in the supernatural. He stirs up divine power from within. तो इसका मतलब तो यह बनता है कि जो एक इंसान अन्य भाषा में बातें करना शुरू करता है तो वह अपने अंदर की ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा होता है, या फिर अपने अंदर एक असाधारण प्रकार की ऊर्जा क्रियाशील कर रहा होता है और अपने आप को तैयार कर रहा होता है। वह चला रहा होता है ईश्वरीय सामर्थ्य को अपने अंदर से। वह ईश्वरीय सामर्थ्य को अपने अंदर से उकसा रहा होता है। That power of God is also activated when you affirm His word with boldness. वही शक्ति परमेश्वर की क्रियाशील हो जाती है जब दृढ़ता के साथ आप उसके वचन को धैर्य के साथ बोलना शुरू करते हैं। God and His word are one. परमेश्वर और उसका वचन एक है। When you declare the word concerning any situation, you are invoking His power to bring about a change in that situation. जब भी आप घोषणा करते हैं परमेश्वर के वचन को कोई भी परिस्थिति के अनुसार, तो आप परमेश्वर की शक्ति को जगा रहे होते हैं कि वह बदलाव को लेकर आए आपकी उस परिस्थिति के अंदर। Maintain the habit of meditating on the word, contemplating and speaking it forth, and you will experience the release of the power of God in your life. इस आदत को बनाए रखिए, मनन करने की आदत को, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते रहना, यह आदत को आपने बनाए रखना है। उसको याद करते हुए, वचनों के ऊपर मनन करते हुए, ध्यान रखते हुए, अपने मन को उसके ऊपर लगाए हुए रखते हुए और फिर उसको बोलते हुए जाना है। और आप अनुभव करेंगे जो शक्ति परमेश्वर की आज़ाद होगी आपके जीवन के अंदर। इस तरह से परमेश्वर की शक्ति को हमारे अंदर खोल दिए जाते हैं हमारे जीवन में।